अच्छा, अश्विन को लेकर सबसे बड़ी खबर है। हाँ, अश्विन करने के पहले अश्विन को लेकर, हाँ, तो अश्विन को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अश्विन ने फाइनली आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लिया है। मतलब 16 साल का करियर रहा उनका आईपीएल का, और 2009 में साउथ अफ्रीका में जब आईपीएल को शिफ्ट किया गया था लोकसभा इलेक्शन की वजह से, तो अश्विन ने वहां पे डेब्यू किया था अपना चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से, और चेन्नई सुपर किंग्स से डेब्यू किया और आखिरी सीजन भी चेन्नई सुपर किंग्स से ही खेला। मतलब एक तरह से फुल सर्कल कंप्लीट कर लिया रविचंद्रन अश्विन ने, और यही चेन्नई सुपर किंग्स है जिन्होंने अश्विन को अश्विन बनाया। जी बिल्कुल। हाँ। वही मैं कह रहा हूँ, कुल 5 टीम से वो खेले पूरे आईपीएल में। हाँ। 221 मैच उन्होंने खेले, 187 विकेट लिए, और कहा है कि अब विदेशी लीग खेलेगा। 833 रन भी बनाए और एक अर्धशतक भी जमाया। हाँ, उन्होंने क्या कुछ कहा बीच में तो राजस्थान रॉयल्स से वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आ जाते थे। बिल्कुल, और 50-50 लगा दिया था। तमाम आंकड़े वो बताइएगा आप, लेकिन पहले अश्विन ने क्या कहा है ये आप दर्शकों को बता देते हैं। अश्विन ने लिखा कि कहते हैं हर अंत एक नई शुरुआत होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन कई विदेशी लीग में खेलने का मेरा समय आज से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि 2025 में सीएसके टीम का हिस्सा थे अश्विन, लेकिन वे ज्यादा मैच नहीं खेले थे। आईपीएल में इस साल आखिरी मैच 20 मई को उन्होंने खेला था, और उन्हें टीम से रिलीज किए जाने की भी चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच उन्होंने ये संन्यास लेने की घोषणा कर दी है आईपीएल से। तमाम प्रारूपों के जो भी फॉर्मेट से तमाम उससे अब वो रिटायर, और बताया भी अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया है। बोला है कि अब तमाम अलग अलग लीग्स को एक्सप्लोर करेंगे। उन्होंने आगे भी काफी कुछ लिखा है कि इतने सालों की शानदार यादों और रिश्तों के लिए सभी फ्रेंचाइजी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और सबसे जरूरी आईपीएल और बीसीसीआई का, जो उन्होंने मुझे अब तक मौका दिया। आगे जो भी है उसका आनंद लेने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं। तो ये अश्विन ने कहा है। अब स्टैट्स एक बार बता देता हूं कि आईपीएल में 221 मैच खेल चुके अश्विन के नाम, 187 विकेट है, इकोनॉमी रेट 7.29 है उनका, और 833 रन, ये भी 118 की स्ट्राइक रेट से उनके नाम दर्ज है। पिछले सीजन में उन्होंने सीएसके के लिए 9 मैच खेले थे। मेगा ऑक्शन में सीएसके ने 9.75 करोड़ यानी 9 करोड़ 75 लाख में उन्होंने खरीदा था। ये जो अश्विन ने जो ट्वीट करके जो जानकारी दी ना, अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया ना, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि अश्विन ने कहीं भी सीएसके का जिक्र नहीं किया इन स्पेसिफिक। मतलब तमाम अलग अलग फ्रेंचाइजीज लिखकर उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन सीएसके का कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो मैंने बताया तो सीएसके से लोग बोल रहे हैं कि क्या सीएसके से अच्छे नोट पर क्या अश्विन ने विदाई नहीं ली है। मैं लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। मैं बता ही रहा हूँ, सीएसके से कहीं ना कहीं रिलीज करने की खबरें चल रही थी। हो सकता है कुछ खटका होगा मन में भी, लेकिन जाहिर तौर पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीएसके ने पूरा सपोर्ट किया अश्विन को, सीएसके नहीं बनाया। और धोनी का इतना अहम योगदान रहा है। जाहिर तौर पे अब उस टाइम पर सीएसके लॉबी काफी फेमस हुआ करता था। अश्विन सुरेश रैना को लेकर कितना फेमस हुआ करता था, और धोनी को कितने ट्रोल्स का सामना करना पड़ा इन सब के चलते। लेकिन खैर, अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया तो हम इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सीएसके का काफी योगदान रहा है अश्विन के करियर में, और ये एज फैक्टर हावी है। ऑब्वियस सी बात है, एज फैक्टर हावी है। फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग पर असर दिख ही जाता है, क्योंकि पूरे साल आप क्रिकेट से दूर रहते हो। अब धोनी की भी बात कर लें, धोनी के भी खेल पर काफी असर पड़ता है। जाहिर तौर पर बल्ले से उतने रन नहीं आते हैं, दौड़ने पर काफी थक जाते हैं, वो नी में कितनी प्रॉब्लम्स है। तो अश्विन भी कोई अछूते तो है नहीं। हेल्थ तो सबका हेल्थ ही है भाई, फिटनेस पर तो असर पड़ेगा ही। और यही वजह है कि धोनी कहीं ना कहीं कैप्टनसी से योगदान कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं कमियों को, लेकिन अश्विन किससे करेंगे? बॉलिंग और फील्डिंग वही है, तमाम चीजें। तो यही वजह है कि सीएसके कहीं ना कहीं तो नियम के मुताबिक ना अब अश्विन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है बीसीसीआई से। अच्छा। और वो तमाम अलग अलग लीग्स को अब एक्सप्लोर करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है, और तमाम अलग अलग लीग्स हैं। द 100 इंग्लैंड में खेली जाती है, फिर ऐसे T20 है, साउथ अफ्रीका T20। तो उन्होंने अपना फ्यूचर मौका मिलेगा। उन्होंने ट्वीट करके बोला भी है, ट्वीट में जिक्र किया इस बात का कि वो अलग अलग ग्लोबल लीग्स को एक्सप्लोर करेंगे। मतलब पहले से करार हो चुका होगा। हाँ, मतलब पहले से उनके दिमाग में प्लानिंग सब चल रही थी, अब वो प्लानिंग को अब इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा। तो अलग अलग लीग्स को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे बिग बैश लीग आपको बताया, ऐसे T20 है, साउथ अफ्रीका T20 लीग, वहां पर खेलते हुए दिख सकते हैं आपको रविचंद्रन अश्विन। और टाइम भी अब बहुत रहेगा ना उनके पास, तो बिल्कुल घर बैठना तो कोई नहीं चाहता है। और यूट्यूब चैनल तो चला ही रहे हैं। यूट्यूब तो अभी द्रविड़ के साथ एक पॉडकास्ट कर रहे थे, द्रविड़ ने उसमें मजाक में बोल दिया कि इधर अश्विन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेल रहे हैं घर पर, टेस्ट सीरीज, और अपने यूट्यूब चैनल पर एनालिसिस कर रहे हैं मैच स्पिन कैसे खेलना है। मैच खेलने के बाद घर आकर एनालिसिस करते हैं। अलग लेवल के क्रिकेट है। बिल्कुल बिल्कुल।
सुबह में मैच खेलते हैं, शाम में उसी मैच का एनालिसिस कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट सी। द्रविड़ बोलते, वो तो मैंने सुना कि तमिल में मतलब वो एनालिसिस था, तो कई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को हो सकता समझ में ना आया हो, नहीं तो आपने तो हमारा प्लानिंग ही खोल दिया था पूरा। और बीसीसीआई से भी हो सकता है, मतलब जो बताया कहीं ना कहीं इशारों इशारों में कि बीसीसीआई से भी फोन आ गया था राहुल द्रविड़ को, ये अश्विन क्या कर रहे हैं अपने यूट्यूब पे। आपसे अच्छी कोचिंग तो अश्विन कर रहे हैं, मजाक में बोलते हैं राहुल द्रविड़। बिल्कुल, तो अब खत्म करें।